अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि शाहीन शाह अफरीदी अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के निशाने पर आ चुके हैं क्योंकि उन्होंने बदतमीजी की थी कोच से और मैनेजमेंट के स्टाफ से। अब ये बदतमीजी क्या थी और किस कोचिंग स्टाफ और मैनेजमेंट से शाहीन शाह अफरीदी ने बदतमीजी की थी, इस तमाम तर वाकये की तफसीलात आ चुकी हैं जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा कि बेसिकली मुद्दा हुआ क्या था, ये बात यहां तक पहुंची कैसे है। अब शाहीन शाह अफरीदी ही वाहिद वो प्लेयर क्यों है जिसके खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्शन ले रहा है? क्या T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस ना देने की वजह से शाहीन शाह के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, या कि ये उस पुराने वाकये की वजह से शाहीन के खिलाफ अब जाके एक्शन लिया जा रहा है? तो ये तमाम तफसीलात मैं आपको दूंगा, लेकिन ये वाकया बेसिकली हेडिंग्ले के अंदर हुआ था। इंग्लैंड सीरीज में जब पाकिस्तान की टीम ने वर्ल्ड कप से पहले विजिट किया था इंग्लैंड का दौरा, उस दौरान हेडिंग्ले में शाहीन की एक कोच मोहम्मद यूसुफ जो कि बैटिंग कोच थे पाकिस्तान के, उनके साथ बदतमीजी का एक वाकया पेश आया। ये वाकया ऐसे था कि नेट प्रैक्टिस के दौरान हमने भी देखा है, यहाँ पर जब लाहौर में भी होती है या जब भी किसी सीरीज में पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस कर रही होती है तो नेट सेशन के दौरान जो कोचेज होते हैं वो वहां पे खड़े होते हैं अंपायर वाली जगह के ऊपर, और साथ साथ चाहे वो बैटर्स हैं चाहे वो बॉलर्स हैं उनको बताते रहते हैं, उनकी खामियां उनको बताते रहते हैं कि आपने इस वक्त क्या खामी की, आपको ये शॉट कैसे खेलना चाहिए था। अगर बॉलर्स हैं तो उनको साथ साथ बताते रहते हैं। तो सेम ऐसे ही हो रहा था कि मोहम्मद यूसुफ अंपायरिंग वाली जगह के ऊपर खड़े हुए थे, शाहीन शाह अफरीदी कर रहे थे बॉलिंग। अब शाहीन जब मुसलसल बॉलिंग कर रहे थे तो उस दौरान शाहीन ने कुछ नो बॉल्स किए, मतलब एक बार पहुंच जाए वो लाइन क्रॉस कर गया, दूसरी बार क्रॉस कर गया। जब मुसलसल नो बॉल्स हुए तो मोहम्मद यूसुफ ने उन्हें टोका और मोहम्मद यूसुफ ने शाहीन शाह अफरीदी को इतना कहा कि आप नो बॉल्स कर रहे हैं बार बार, क्योंकि नो बॉल्स कर रहे थे तो यूसुफ ने निशानदेही कर ली उसकी और कहा कि आप बार बार नो बॉल्स कर रहे हैं। इस बात को लेकर शाहीन शाह अफरीदी काफी गुस्से हुए और बड़े ही रूड अंदाज में, बड़े गुस्से वाले अंदाज में मोहम्मद यूसुफ को बोला कि एग्जैक्ट मैं आपको वर्ड बताता हूं ना जो शाहीन शाह अफरीदी के थे। शाहीन ने उन्हें यह कहा कि भाई आप मुझे अपनी प्रैक्टिस करने दें, बीच में ना टोकें। अब ये बात जाहिर सी बात है, वो कोई आम बंदा नहीं था, वो एक कोच है, पाकिस्तान की टीम का कोच है। तो शाहीन शाह अफरीदी ने अब कोच के साथ इतनी बदतमीजी की। अब इस बात के ऊपर फिर मोहम्मद यूसुफ ने भी उसे जवाब दिया। फिर ये जो तलखी हुई थी, ये जो तू मैं शुरू हुई थी इस बात से कि मोहम्मद यूसुफ ने खाली सिंपल इतना कहा कि भाई आप नो बॉल्स कर रहे हैं बार बार। तो शाहीन ने अब उनको कह रहे हैं कि भाई मुझे इस वक्त प्रैक्टिस करने दें, आप मुझे बार बार जो है ना बीच में ना बोले यहाँ पर, तो मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दें। अब जाहिर सी बात है इस बात के ऊपर किसको गुस्सा नहीं आएगा? आखिर वो कोच है, वो आपकी खामियों को पकड़ने के लिए खड़ा हुआ है ना, वो आपकी खामियों को ठीक करने के लिए खड़ा हुआ है ना कि आप ये जो गलती कर रहे हैं ना, ताकि आइंदा आप ये गलती ना करें। लेकिन उसके बाद जब मोहम्मद यूसुफ और शाहीन के दरमियान तल्ख कलामी हुई और तू मैं ये वाकया बढ़ता चला गया, तो फिर टीम मैनेजमेंट बीच में आई है और उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को अच्छी खासी सुनाई है। और फिर शाहीन ने इस वाकये के फौरन बाद जब शाहीन को रियलाइज हुआ है ना कि भाई मैंने तो गलती कर ली है, ये मेरे से गलती हुई है, तो अब ये इतलात आ रही है कि शाहीन शाह अफरीदी ने इस चीज के ऊपर माफी मांग ली थी। अब अगर शाहीन ने माफी मांग ली थी और टीम मैनेजमेंट ने भी जो है वो शाहीन शाह अफरीदी की क्लास ली, तो फिर अब शाहीन के खिलाफ क्यों एक्शन लिया जा रहा है? अब गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं? बेसिकली तो आपने वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं किया ना टीम ने, तो जिस खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं किया तो आया उसको कटहरे में नहीं लाना चाहिए, या कि सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी को ही हिट करना चाहिए? अगर शाहीन ने वर्ल्ड कप के दौरान कोई ऐसा काम किया या कोई ऐसी हरकत की जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम कमजोर हुई या पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस कमजोर हुई है, तो फिर शाहीन के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अगर शाहीन ने इस वाकये के ऊपर माफी मांगी है, जो कि हेडिंग्ले में हुआ है, यहां भी नहीं हुआ, तो फिर मेरा ख्याल है कि शाहीन शाह अफरीदी को इस बात के ऊपर सजा देना गलत है। और दूसरी बात कि अगर वहाब रियाज को सीनियर टीम मैनेजर के ओहदे से हटाने की वजह शाहीन है, जो कि ये वाकया है, और खबरें भी आ रही है कि भाई मैनेजमेंट ने शाहीन को बोला और शाहीन की क्लास की कि भाई आपने गलत किया है, और उसके बाद शाहीन ने माफी भी मांगी यूसुफ से, तो फिर वहाब रियाज का जाना भी नहीं बनता। भाई इस वक्त अगर सर्जरी होनी है तो वो तो वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के ऊपर होनी है ना, तो परफॉर्म तो बाबर ने भी नहीं किया, परफॉर्म तो रिजवान ने भी नहीं किया, उस्मान खान ने भी नहीं किया, आजम खान, साइम अयूब, मतलब किसी एक प्लेयर ने भी परफॉर्म नहीं किया वर्ल्ड कप में। तो क्या उन सारे खिलाड़ियों को कटहरे में लाना नहीं चाहिए?
अब हसन अली कल कह रहे थे ना कि सर्जरी की लोग बातें कर रहे हैं, तो सर्जरी के लिए आपके पास हालात भी होने चाहिए। हालात से मुराद था उनका कि आपके पास कोई बैकअप टीम होनी चाहिए। अब पाकिस्तान के पास इस वक्त T20 फॉर्मेट की बैकअप टीम नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हसन अली को यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि मोहसिन नकवी इस वक्त जितना वो फोकस कर रहे हैं क्रिकेट के ऊपर, जितना फोकस किया हुआ है उन्होंने, तो बहुत जल्द आपको पाकिस्तान की 2 T20 की टीमें खेलती हुई नजर आएंगी। अब जो टेस्ट का स्क्वाड अनाउंस होना है उसमें भी आप देखेंगे कि बड़े सारे नाम नए आएंगे टेस्ट क्रिकेट में। जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज होने जा रही है उसमें आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करने वाले खिलाड़ी नजर आएंगे। वो खिलाड़ी नजर नहीं आएंगे जो कि मुसलसल खेलते आ रहे हैं और मुसलसल आउट ऑफ फॉर्म में और परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो ये तमाम तर वाकया था शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से, क्योंकि काफी ज्यादा मीडिया के ऊपर स्पेकुलेशन हो रही थी कि शाहीन ने ये कर दिया, शाहीन ने वो कर दिया, अब शाहीन पीसीबी के निशाने पर आ गया है। शायद जो उनके ससुर हैं शाहिद अफरीदी, वो भी मीडिया में आके सख्त बयान देते हैं और सख्त बोलते हैं थोड़ा सा। शायद लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि शायद शाहिद अफरीदी के इन बयानात की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अब शाहीन शाह अफरीदी को टारगेट कर रहा है। लेकिन वल्लाह आलम जो भी हो, वाकया ओरिजिनल वाकया ये था जो हुआ था शाहीन का मोहम्मद यूसुफ के साथ जो उसने बदतमीजी की थी। ये T20 वर्ल्ड कप में नहीं हुआ था, बल्कि ये इंग्लैंड में हेडिंग्ले में हुआ था ये वाकया। और उस वाकये पर मोहम्मद यूसुफ से शाहीन शाह अफरीदी ने माफी भी मांगी थी बाकायदा तौर पर, और टीम मैनेजमेंट ने भी शाहीन की क्लास ली थी। और टीम मैनेजमेंट कौन था? वहाब रियासी उस वक्त सीनियर टीम मैनेजर थे। तो ये सारा मुद्दा था। अब क्या आया शाहीन के साथ गलत हो रहा है, वहाब के साथ गलत हुआ है, ये फैसला तो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। इस वक्त आप बेहतर जज कर सकते हैं कि मुद्दा क्या था, वो मैंने आपको बयान कर दिया। अब आप बताइए कि क्या वहाब रियाज को सीनियर टीम मैनेजर के ओहदे से हटाना ठीक था, और इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी को जो स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है वो भी ठीक है या गलत है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।